हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल कृषि कोचिंग राजनाथ। तो जिन बच्चों ने अभी तक काउंसलिंग का प्रोसेस किया है, जिनको कॉलेज मिल चुका है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिन्होंने डीवीसी करा लिया है रायपुर जा करके, उन सभी बच्चों को अभी के डेट में और क्या क्या करना है, ये कन्फ्यूज़न सभी बच्चे को, ठीक है। क्योंकि हमारे आईजीडीबी का काउंसलिंग जो प्रोसेस है थोड़ा सा टफ है। कोई भी प्रोसेस को बच्चे आसानी से समझ नहीं पाते, ठीक, और जो बहुत सारा ऑप्शन आता है उसमें कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो सभी बच्चों को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या करने से क्या होगा और क्या नहीं करने से क्या होगा, सारे चीज़ को जानना जरूरी है, ठीक है। जो बच्चे काउंसलिंग के प्रोसेस को नहीं समझते हो, किन्हीं कारण से कई बार अपना सीट गंवा देते हैं। सीट मिलने के बावजूद भी गलत ऑप्शन को क्लिक करने से आपका मिला हुआ सीट भी चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है बड़ा सेंसिटिव है और थोड़ी सी गलती में आपका सीट चला जाएगा, तो ध्यान रखिए। जिन बच्चों ने डीवीसी करा लिया है रायपुर जा करके, उनको अब पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड नंबर पे एडमिशन फीस और पेमेंट एंड फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन। यहाँ पर जाने से आप लोग को करना क्या है, ये ऑप्शन पे क्लिक करने पर एक नया आप लोग के सामने स्क्रीन में ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा हुआ है, उसको सबसे पहले आप लोग को पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीज अथवा फ्लोट एवं सीट कन्वर्जन ऑप्शन का चयन करने के पश्चात उसको चेंज नहीं कर सकते और आगामी चरणों की काउंसलिंग में अभ्यर्थी के द्वारा इस फॉर्म में चयन किया गया ऑप्शन ही मान्य होगा। मतलब इस ऑप्शन में जो आप क्लिक करोगे वही आपको आगे लेके जाएगा प्रोसेस में, और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता अगर एक बार आपने ऑप्शन को चूज कर लिया, ठीक है। तो किसी भी ऑप्शन का चयन करने से पहले जो भी जानकारी लिखा हुआ उसको पढ़ लो। देखो यहाँ पर जैसे मान लो एक फ्रीज ऑप्शन है, तो इस फ्रीज ऑप्शन के लिए यहाँ पर जो जानकारी दी है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़िए। यहाँ पर लिखा है फ्रीज ऑप्शन का मतलब, इस ऑप्शन का अर्थ है यदि अभ्यर्थी प्राप्त महाविद्यालय से संतुष्ट है, मतलब मुझे जो कॉलेज मिला है मैं उसी में ही एडमिशन लेना चाहता हूँ, मुझे कोई और दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक करोगे। आगे क्या बोल रहा है, वह किसी भी तरह के आगामी चरणों की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहता, मगर आपने इस ऑप्शन को चूज किया है, इसका मतलब ये समझना है कि आपने इस ऑप्शन को चूज करने के बाद पूरी तरह काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाओ। मतलब ये ऑप्शन क्लिक किए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब जो महाविद्यालय आप लोग को मिला हुआ है वहां पर जाकर के केवल और केवल आप लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। फ्रीज ऑप्शन करने से आप अपने सीट को पूरी तरह लॉक कर डालते हो। उसके बाद इस ऑप्शन को क्लिक करने पर नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको बेटा पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट को आप ओके कर लेना। ओके करने के बाद एक स्लिप या रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को रखना है। और जब भी आप लोग कॉलेज जाओगे, जो कॉलेज आप लोग को मिला हुआ है वहाँ पर डॉक्यूमेंट को सबमिट करने जाओगे, तो जितने भी आपने पेमेंट किया उसका रिसिप्ट वहाँ पर मांगा जाता है। तो उस रिसिप्ट को बिल्कुल आप लोग फोटो कॉपी करा करके रखेंगे और उसको साथ में लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है और जो कॉलेज मिला हुआ है उनको कंफर्म करना चाहते हैं, वही एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका ये प्रोसीजर समझा दिया कि उनको फ्रीज ऑप्शन में ओके करना, ठीक है। अब जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है वो अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। उस ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग को नीचे आने पर कुछ इस तरीके से कुछ लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं ये कंफर्म करता हूँ कि मैं स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसको टिक कर लेने के बाद आप लोग को आगे यहाँ पर जो डिब्बा है उसमें आगे बढ़ के चले जाते हैं। फिलहाल ये जो बच्चा है जिसका मैंने आईडी ओपन किया है उसको फ्रीज ऑप्शन करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको टिक करके आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल इस तरह का प्रोसेस करके आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। आपका ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई हो जाएगा, आपको किसी भी तरह का इसमें और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, जिन्होंने डीवीसी करा लिया है, बट वो जो कॉलेज मिला हुआ है वो हमारा बोलना चाहिए कि प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं है, मतलब उस कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं है, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कोई और कॉलेज देखना चाहते हैं, तो उन बच्चों को क्या करना है बेटा, जैसे यहाँ पर फ्रीज ऑप्शन आ रहा है उसी तरह आप लोग को एक फ्लोट ऑप्शन दिखेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोट ऑप्शन। उस फ्लोट ऑप्शन में जाकर के आपको क्लिक करना है, आप सेकंड काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिक
अप्लाई करना है। और जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है कॉलेज, उनको ये वाला ऑप्शन करना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर आपको समझ आ गया। अच्छा, जिन बच्चों को अभी कॉलेज मिल चुका है, जिन्होंने डीबीसी करा लिया है और सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहते हो, जब सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, फिर से कोई दूसरा कॉलेज मिलेगा, तो आपको फिर से आईजी के भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि जब नेक्स्ट बार फिर से कॉलेज अलाउड होगा तो आपको फिर से डीबीसी कराने के लिए जाना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, एक बार आपका डीबीसी हो जाने के बाद बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है और फर्स्ट टाइम आईजी के भी जा रहे हैं, तो उन्हीं को केवल और केवल क्या लगेगा, डीबीसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या डीबीसी कराना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसीजर है बेटा। ठीक, सबसे बड़ी समस्या हमारे कॉलेज एडमिशन में यही आता है कि हमको जानकारी नहीं हो पाता है। तो आप किसी भी संस्था से कोचिंग के हो, तो ये संस्था की जिम्मेदारी होती है कि आप उनको काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से जागरूक करें, बताएं। ठीक है, जब तक ये प्रोसीजर नहीं समझेंगे हमारा काम नहीं होता। और कोचिंग संस्थान का भी ये काम होता है, जो भी बच्चे हैं उनको इसके बारे में पूरा जानकारी दें, क्योंकि सीट मिल जाने से ही उनका काम खत्म नहीं हो जाता है। बच्चों को जब तक एडमिशन नहीं मिलता, उनको कन्फ्यूज़न होता है, उसको दूर करना भी उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो उसको जानकारी लो आप लोग, ठीक है, जहाँ से भी जानकारी मिल जाए, जिनको इसका एक्सपीरियंस है उन्हीं से जानकारी लें। अदरवाइज आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन को लेकर के आप लोग अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि गलत ऑप्शन को चयन करने से आप लोग का जो मिला हुआ सीट है वो भी वहाँ से चला जाए। अच्छा, ये फीस पेमेंट कब तक करेंगे जिनको कॉलेज मिल गए? भाई आप लोग का जो शेड्यूल आया हुआ था काउंसलिंग का, उसमें लिखा हुआ है कि इस डेट से इस डेट तक आप लोग को फीस पेमेंट करना है। तो मैं उसमें फिर से जाऊँगा शेड्यूल में और आप लोग को समझाऊँगा फिर से क्या क्या करना है। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ आ गया। चलिए बेटा, ये बहुत सारे बच्चों के पास, जो मैं स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है। और शेड्यूल यहीं से ही आप लोग को जानना पड़ेगा कब कब क्या क्या होगा। ये जो फर्स्ट नंबर में जो लिखा है काउंसलिंग में भाग लेने के लिए ऑनलाइन जो पंजीयन किए थे, रजिस्ट्रेशन, ये हो चुका है। इसका टाइम था 9 अगस्त से 15 अगस्त, ये क्लियर हो चुका है। ठीक, उसके बाद ये जो दिख रहा है प्रथम चरण की काउंसलिंग, प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रोविजनल सीट और महाविद्यालय को प्रोवाइड करेंगे, ये भी हो चुका है। 17 तारीख को जो मालूम होना था वो आप लोग को 21 तारीख को पता चला कि आप लोग को कौन सा महाविद्यालय मिला है। उसके बाद 20 से 23 अगस्त को क्या करना था, आप लोग को आईजी के भी जाकर के, जिनको कॉलेज मिला हुआ है उनको आईजी के भी जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। ठीक है, तो आज है 22 तारीख, ठीक है, तो अलग अलग डेट में मतलब 22 से लेकर 23 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सभी बच्चों को अलग अलग डेट पे वहां पर बुला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का भी प्रोसीजर चल रहा है। ठीक, जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है उनको 20 से 24 अगस्त के बीच में क्या करना है बेटा, जो भी सीट मिला हुआ है उसको सुरक्षित करने के लिए आप लोग को ऑनलाइन फीस जमा करना है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग आईजी के भी जाते हो तो अगल बगल में ठेला बोल करके बहुत सारे लोग फीस पेमेंट कर रहे हैं और आप लोग को 1,000 एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है वहाँ पर। तो 1,000 पैसा वेस्ट मत करो। आप लोग घर आकर के कोई भी ऑनलाइन सेंटर से जा करके 100 रुपये या 150 रुपये दे करके आप लोग अपना ये फीस पेमेंट करा सकते हो, या आप लोग खुद गूगल पे फोन पे चलाते हो तो आप लोग ये कर सकते हो। वहाँ पर जो बैठ करके कुछ लोग ये धंधे कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान मत दो। ठीक है, 1,000 2,000 आप लोग से ले रहे हैं और कुछ गलती हो जाती है। 2-3 बच्चों का पिछले साल शिकायत मिला था, तो उनकी गलती की वजह से उनका सीट चले गया। ठीक, तो ये हो गया। फीस पेमेंट हो जाने के बाद देखो यहाँ पर 20 से 25 अगस्त के बीच में क्या करना है इसको लिखा हुआ है। देखो, सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारण से सीट को कंफर्म नहीं कर पाता, यानी कि अपने सीट को सुरक्षित नहीं रख पाता है और वो आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है, मतलब आपको सीट तो मिला था बट उसको आप कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन आप नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो कब, 20 से 25 अगस्त तक। अब इसके लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, जैसे मैं बताया लॉगिन करोगे तो सबसे ऊपर में जो ऑप्शन आ रहा है स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग, आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग, इसी में आप लोग को जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाकर के क्लिक करने से आप लोग सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं। ठीक,
उसके बाद यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक कोई महाविद्यालय नहीं मिला है, सीट नहीं मिला है, उन्हें भी स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा। जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है उनको भी, और जिनको सीट मिल गया है लेकिन वो फिर भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन दोनों को सेम वही ऑप्शन करना है। ठीक, अब देखो 20 से 25 अगस्त को भी और क्या बोल रहे हैं, यदि सीट सुरक्षित करने के पश्चात, मतलब आपने सीट कंफर्म कर लिया है, अब उसके बाद आप लोग कैंसिल करना चाहते हो, सीट को निरस्त करना चाहते हो और आगे किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते, मतलब आप काउंसलिंग के प्रोसेस से बिल्कुल एग्जिट होना चाहते हैं, तो आप लोग वहां पर 20 से 25 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, सीट निरस्त हो जाएगा अगर आप कंफर्म नहीं करोगे। ठीक, 27 अगस्त को आप लोग पता चल जाएगा कि कितना सीट अभी तक भरा नहीं है, मतलब कितना सीट खाली है, ये आप लोग को 27 अगस्त तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों ने स्पॉट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है उनको कब पता चलेगा कि उनको कौन सा सीट मिला है? तो देखो स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग का शेड्यूल ये है बेटा कि आप लोग को 28 से 30 अगस्त के बीच में आप लोग को ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फिर से कॉलेज मिल रहा है। जिनको पहला कॉलेज मिल चुका था उनको फिर से दूसरा कौन सा कॉलेज मिल रहा है, और जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है उनको फर्स्ट टाइम कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ये आप लोग को पता चल जाएगा 28 से 30 अगस्त के बीच में। ठीक है, अब जिनको पहली बार कॉलेज मिल रहा है उनको क्या करना है, 28 से 30 अगस्त के बीच में ही बेटा आप लोग को रायपुर जाकर के ऑनलाइन फीस जमा करना पड़ेगा वहीं। ठीक है, और आप लोग को दस्तावेज परीक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वहीं पर कराना है। तो ये रहा आप लोग का पूरा प्रोसीजर, इसी को आप लोग ध्यान से पढ़ो और कोई भी चीज को प्रोसेस करो। ठीक है, सारा शेड्यूल यहाँ पर लिख दिया गया है, बिल्कुल हिंदी में लिखा है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है समझने में, आप लोग एक बार अपने कोचिंग संस्थान से या जितने भी सीनियर्स हैं आप लोग पूछ सकते हो, वो आप लोग को समझा दें। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, तो बच्चे एक एक स्टेप में ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से लापरवाही करने से आपका सीट चला जाए। तो आज के लिए इतना ही, और मैंने पूरा काउंसलिंग शेड्यूल समझा दिया है। जो भी कंफ्यूजन होगा आप लोग इसमें जो भी वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोग के क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। ठीक है।